ओम भास्कर देवाय नमः। आज रविवार है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज 26 मई 2024 है। रविवार के दिन भगवान सूर्य दिवाकर, सूर्य देवता जो भी कह लीजिए, इनकी विशेष पूजा की जाती है। लोग पुष्पांजलि देते हैं सूर्य को, भगवान सूर्य को, जो एक तरीके से हम सभी को धरती पे रोशनी देते हैं, उजाला देते हैं, प्रकाश देते हैं। सुख समृद्धि का उत्तोतक भी होता है। आज मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात कहना चाह रहा हूँ। दो क्लाइमेटीज होते हैं, एक होता है नेचुरल क्लाइमेटीज, एक होता है फिजिकल क्लाइमेटीज। नेचुरल क्लाइमेटीज में बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, भूकंप आ गया, दैविक प्रकोप, उसको नेचुरल क्लाइमेटीज कहते हैं। दूसरा फिजिकल क्लाइमेटीज है, जो कल हुआ था राजकोट में, उस मॉल में, जो एक टीआरपी का पॉइंट कह लीजिए, टीआरपी गेम जोन कह लीजिए, जहाँ लोग गए थे एंजॉय करने। लोगों की अग्नि से मृत्यु हो गई, काफ़ी मरे होंगे। मैं संख्या पे अगर ना जाऊं, सिर्फ एक बात कहूं, अगर एक व्यक्ति की भी जनहानि होती है तो उसका पूरा परिवार सफ़र कर जाता है। और ये ऐसी विपदा है, ऐसा दुख है जिसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं है, सिवाय जिंदगी भर सालता रहता है उनके परिवारजन को। इस घटनाक्रम की कभी भी कोई रिकवरी नहीं होती। कुछ इसी प्रकार हमारे उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर ज़िले की बात है, उस ज़िले की बात है, उस जनपद की बात है। डंपर और वोल्वो में टकराहट, 12-14 लोग घायल होते हैं। कितना चोट लगी होगी, आवश्यक रूप से अगर जानना भी चाहूँ तो संभव नहीं है, मीडिया से ही सुन सकता हूँ। मैं एक ओल्ड एज पर्सन हूँ। लेकिन इन दोनों घटनाओं से, जहाँ का टोटल संख्या नहीं मालूम है, कितने लोग डेथ हुई एग्जैक्टली नहीं मालूम है। 24 की बात करते हैं, 28 की बात करते हैं, 30 की बात करते हैं राजकोट में, गुजरात में, और ये शाहजहांपुर में इंजर्ड हुए हैं। कितना इंजर्ड हुए हैं प्रभु जाने, उनकी लीला। पर ये दोनों फिजिकल क्लाइमेटीज हैं, ये भौतिक आपदा है। इसको नेचुरल क्लाइमेटी नहीं कह सकते। इसमें कहीं ना कहीं खामियां होती हैं पर्सन द्वारा, तो उसका अंजाम कुछ लोगों को भुगतना पड़ता है। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत आहत हूँ। दुख बहुत है, बहुत दुख है। और इस दुख को जिससे भी संबंधित है, इसका निवारण संभव नहीं है। मैं एक बात कहता हूँ, एक हमारे जनपद के, पहले खैलाबाद जनपद नहीं हुआ करता था, बस्ती जनपद की खैलाबाद तहसील थी, जिसको आप संत कबीर नगर कहते हैं, संत कबीर दास जी के नाम से। हमें उनकी एक बात याद आती है। हमारे घर आए राजा राम भरतार, ये कबीर दास जी का कहना है। वो ये कहते हैं कि कबीर दास
का पद है और वो क्यों ली गई, उन्होंने का ये कहना है कि हे सुहागन स्त्रियों, हे विवाहित स्त्रियों, हे जनमानस लोग, समस्त सुहागिन के लिए उन्होंने इंगित किया है कि आप हमारे घर मंगल गीत गाएं। ये वो गाना जो विवाह में गाया जाता है, मंगल गीत, उस गाना को में गाएं, क्योंकि आज मेरे घर राजा राम के रूप में मेरे पति अर्थात भगवान आए हैं। कितनी बड़ी बात है, सोच के देखिए। जो अगर इसी उसमें समकालीन देखा जाए, पति का, भाई का, बहन का, सबका आप प्रतीक्षा करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं तमाम तरह से। आपके यहाँ कोई मेहमान आता है, दामाद आता है, बहुत खुश होते हैं, पुत्र आता है, बहुत खुश होते हैं। जो पति बाहर नौकरी करते हैं, जब वो लौटते हैं तो आप बहुत खुश होते हो। लेकिन संत कबीरदास जी का अपने बाबत उन्हें यह कहना था कि हमारे घर पति के रूप में राजा राम आए हैं, ईश्वर आए हैं, जो मेरे पति परमेश्वर हैं, भगवान श्री राम आए हैं। तो आप लोग सारे सुहागिनों से मैं कहूँगा वो मंगल गीत गाएं जो विवाह के अवसर पे गाया जाता है। ये इसकी पराकाष्ठा समझ में बहुत देर बाद आती है। जैसे एक कहीं मैंने पढ़ा था कि एक व्यक्ति ने इच्छा प्रकट की, तपस्या किया, भगवान उसको कहते हैं मांग लो, क्या मांगना है। उसने कहा भगवान हम आपको बाद में मांगेंगे, लेकिन पहले हम इस धरती पे जो कुछ है सब कुछ भोगना चाहते हैं। प्रभु ने कहा सोच समझ लेना। सोच समझ होती कहाँ है, ईश्वर की बात आम जनमानस में कहाँ समझ में आती है। और वो उसको समय सीमा दी जाती है कि इतने समय के अंतर्गत आपको पूरा भोगना होगा, वापस आना होगा। यकीन मानिए उस प्रकार के वातावरण में दुनिया की सारी चीज़ें उपलब्ध की जाती है। वो पूरे क्षेत्र को देखता है, घूमता टहलता है और उसे समझ में नहीं आता कब समय पूरा हो गया और उसकी मृत्यु हो जाती है, वो ईश्वर के यहाँ जाता है। ये किसी और तरह से मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि अभी तो पूजा करने की उम्र नहीं है, प्रार्थना करने की उम्र नहीं है, अर्चना की उम्र नहीं है, ये सब 60 साल बाद होता है। आपको ये कैसे मालूम कि 60 साल तक आप ज़िंदा रहेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं यंग हूँ, ये मेरा काम नहीं है। पता नहीं कहाँ से आपको ये ज्ञान आ गया। हाँ, सच ये है आपके पास समय बहुत कम है, बहुत कम है। इसलिए यहाँ एक बात कही गई है, सब कुछ आप करते रहिए। आप कर्मयोगी हैं, कर्म भोगी मत बनिए और ईश्वर की आराधना, पूजा, अर्चना किया कीजिए, क्योंकि समय निकल जाएगा। स्प्रिंग इज फॉलोड बाय ऑटम किसी ने कहा है, और पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। आप हाथ मलते रह जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः मेरा प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।